दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बीपीएल कार्ड से संबंधित। और इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बीपीएल कार्ड जो है अभी कटने वाले हैं, बहुत से कार्ड अभी कटेंगे और कुछ क्राइटेरियाज भी हमने आपको बताए थे कि उस तरीके से जो है चीज़ों को देखा जाएगा। और इसके बारे में विधानसभा में भी काफ़ी हंगामा आपको विपक्ष की तरफ से भी देखने को मिला है। और बहुत सारे जो चीज़ें इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैं वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता, बट फैक्ट्स के ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत बेस्ट रहता है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो बीपीएल राशन कार्ड है उसके ऊपर आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो उसके ऊपर बेनिफिट्स मिलते हैं, 5 किलो अनाज मिलता है, इसमें आपका बाजरा या गेहूं जो है आपका शामिल है। इसमें जो है हर परिवार को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों तेल और 13.5 रुपए की दर से, यानी कि 13.5 रुपये की दर से जो है आपको 1 किलो चीनी मिलती है। प्रत्येक परिवार को ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज का प्लाट देने की जो है घोषणा भी सरकार ने की हुई है, जिसके ऊपर जो है हम वीडियो बना के आपको बता चुके हैं। इन्फॉर्मेशन लगातार आपको देते रहते हैं इस तरीके की योजनाओं की, और इसके ऊपर भी जो है बड़े ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और सरकार बहुत ज़्यादा मतलब एक्शन मोड में एक तरीके से दिख रही है इसके ऊपर भी। फिर उज्ज्वला गैस योजना जो है नेशनल लेवल पे जो मोदी जी ने स्टार्ट की थी, उसके तहत जो है 500 रुपये का गैस सिलेंडर जो है आपको देने की योजना भी बताई थी। और फिर आयुष्मान कार्ड जो योजना है, आयुष्मान जो योजना है, चिरायु आयुष्मान योजना, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। तो ये जो है बीपीएल कार्ड धारकों को कुछ सुविधाएं थी जो कि मिलती हैं, थी क्या हैं, मतलब बीपीएल जो राशन कार्ड है उनको ये सुविधाएं मिलती हैं। अब असली बात पे आ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पिछले एक महीने में 1.36 लाख लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर हो चुके हैं। उसके लिए हमने बताया था आपको कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो आपने फॉलो करने हैं। वो अगर आप उन क्राइटेरियाज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो आप बीपीएल श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजेश नागर। ये हैं राज्य मंत्री खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के। इन्होंने बताया कि हम अधिकारियों से बात करके फिर जो है कोई सटीक उत्तर जो है आपकी बात का दे सकते हैं। इनसे पूछा गया था कि जो ये बीपीएल जो श्रेणी है इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है, किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही, तो इनको इतना ज़्यादा पता नहीं था। इन्होंने जो है इस बात से कन्नी काट ली थी। उसके बाद ये जो विधानसभा सत्र हुआ था उसमें सीएम साहब ने ये कहा था कि आय सीमा बढ़ाने के कारण, मतलब आय जो है ना उसको बढ़ाए जाने के कारण भी बीपीएल श्रेणी में बहुत सारे लोगों की एंट्री हो गई थी। क्योंकि उस आय से फॉर एग्जांपल 1.40 रखी थी जैसे कि फैमिली आईडी में, तो उसको अगर 1.40 को अगर 1.80 कर दिया जाएगा तो 1.79 तक के तो जो है बीपीएल श्रेणी में आ गए ना। तो उस तरीके की बात एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो उसके कारण भी जो है बहुत सारे लोग जो है बीपीएल जो है श्रेणी में एंटर हो चुके थे। अब यहाँ पे हरियाणा में 70% आबादी ने खुद को ये बताया था कि हम बीपीएल श्रेणी में आते हैं। तो अगर हर 10 में से 7 आदमी बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो फिर हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, इसका मतलब तो ये वाली चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है काफ़ी हंगामा आपको देखने को मिला था। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, 10 महीनों के अंदर 9 लाख लोगों ने बीपीएल कार्ड जो है बढ़े, इतने कार्ड बढ़े 10 महीने में। लगभग एक साल के अंदर अंदर 10 लाख लोग, 9 लाख लोग सॉरी, इसमें बीपीएल श्रेणी में और एंटर हो गए नए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है संख्या लगातार बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। अब पूरी एक और डिटेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल जो श्रेणी है उसके परिवारों की लगातार संख्या जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि हमने देखा कि 10 महीने में लगभग 9 लाख लोग जो है नए बढ़ गए। यहाँ पे 9 लाख लोग नहीं, सॉरी 9 लाख बीपीएल कार्ड जो है यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आए आपको। तो विधानसभा सत्र में बीपीएल परिवारों की संख्या को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और इस सदन में पक्ष विपक्ष के बीच खूब हंगामा हुआ। और नवंबर 2024 की बात है, इसमें 34,000 बीपीएल कार्ड कम हुए हैं। नवंबर का आंकड़ा है ये, 34,000 बीपीएल कार्ड कम हुए हैं। और एक कार्ड में औसतन अगर 4 सदस्यों को भी मान के चलें तो 34,000 कार्डों में 1.36 लाख लोग जो है बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गए हैं। अगर प्रदेश की अनुमानित आबादी की बात करूं तो 2.8 करोड़ जो है अगर है, तो अक्टूबर 2024 तक 51.09 लाख लोग बीपीएल धारक यानी कि
0,04 करोड़ लोग बीपीएल श्रेणी में थे। इस हिसाब से राज्य की करीब 70% फीसदी जो है बीपीएल श्रेणी में आती थी। और ऐसा तो रियलिटी में तो ऐसा शायद नहीं है। उसके बाद नवंबर 2024 में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 50.75 लाख हो गई, एकदम से बढ़ गए। फिर उसके बाद बीपीएल श्रेणी के इन नए आंकड़ों और जांच कराए जाने के सवाल का और ज़्यादा पुरजोर तरीके से जो है अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मतलब अधिकारी इसके ऊपर कन्नी काट रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने फर्जी फैमिली आईडी में इनकम दिखाई हो, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस जो है हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अधिकारियों की माने तो उन्होंने अभी तक कोई खास पुष्टि इसके ऊपर नहीं दी है। लेकिन अगर हम लोग जो है आयोग या इस तरीके की चीज़ों की बातें मानते हैं तो उसके हिसाब से इन्होंने कुछ 10 से 12 क्राइटेरिया जो कि मैं आपको वीडियो में बना के बता चुका हूं, अगर उन क्राइटेरियाज़ को लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं जो फैमिली, तो उसका जो है बीपीएल जो राशन कार्ड है वो काट दिया जाएगा, उसको बीपीएल की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसके ऊपर अगर और कुछ अपडेट आती है तो आपको उसके बारे में ज़रूर से बताया जाएगा और डिटेल में उस अपडेट को आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा या हमारे द्वारा। तो उसके लिए आप लोग जो है फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर और भी बहुत सारी अपडेट्स या फिर सरकारी योजनाओं की अपडेट हम लोग लगातार वहाँ पे डालते रहते हैं। वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।